हाँ जी जनाब जी, कैसे हैं आप जी। अभी मैं निकला हूँ हरमंदर साहब यानी कि गोल्डन टेम्पल जाने के लिए। क्या बता सकते हैं हरमंदर साहब को हरमंदर साहब क्यों कहा जाता है, क्या मतलब होता है हरमंदर साहब का? मैं बताता हूँ आपको, 2 मिनट रुकिए। मैं वेट कर रहा था किसी कोई गाड़ी मेरे आगे निकले, उसकी लाल लाइट की रिफ्लेक्शन मुंह पे पड़ेगी तो बड़ी अच्छे बड़ा अच्छा सा ऐसे मुंह के ऊपर लाली आएगी है तो अभी मेरे आगे एक बड़ी एसयूवी जा रही है और उसकी लाल लाइट का इस्तेमाल करते हुए चेहरे पे टमाटर सी लाली, वो आगे निकल गई गाड़ी, को थोड़ा पास जाने दो ओके। सो हरमंदर साहब को जी हरमंदर साहब इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरि का मतलब होता है भगवान, गॉड ऐसा कहा जाता है, और मंदिर भगवान का घर। सो इसलिए ये कहा जाता है हरमंदर साहब गोल्डन टेम्पल को। और गोल्डन टेम्पल इसे क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक कहानी है जो हम आपको सुनाते हैं, लेकिन किसी और गाड़ी की बत्ती की मुंह पे रिफ्लेक्शन पड़ने के बाद। रास्ता मेरा थोड़ा सा लंबा है तो आराम से बताऊंगा। तो 18वीं शताब्दी में महाराजा रंजीत सिंह के नेतृत्व में गोल्डन टेम्पल में मार्बल्स और गोल्डन इनफैक्ट गोल्ड फॉयल से इसे कज दिया गया था, यानी ढक दिया गया था। इसीलिए इसको गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। और गोल्डन टेम्पल की चमक देखते ही आंखों को सुकून मिलता है, ये तो सब जग जानता है। और इस टाइम पे लाइट्स कुछ इस प्रकार पड़ रही होती हैं कि गोल्डन टेम्पल की जो रिफ्लेक्शन है वो सरोवर में इतनी खूबसूरत दिखती है कि मेरा बोलना जस्टिस नहीं कर पाएगा। इसीलिए जल्दी से कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पहुँचूँ। और वैसे तो आपने बहुत सारी जगहों पे गोल्डन टेम्पल की पिक्चर्स को देख रखा होगा, उनकी जो रिफ्लेक्शन सरोवर के अंदर आती है उसको भी देख रखा होगा, लेकिन आज मेरे साथ भी देख लो। रास्ते में आता है मेरा कॉलेज, आओ बच्चों तुम्हें दिखाऊं डीएवी कॉलेज हिंदुस्तान का, आई मीन अमृतसर का। ये देख, इस कॉलेज में मैं पढ़ रखा हूँ, बहुत शरारतें भी की थी थोड़ा सा। मतलब ये अपने आप में एक नायाब किस्म का कॉलेज है, वो इसलिए क्योंकि इस कॉलेज के बीचों बीच पड़ती है ये सड़क, जहाँ से जहाँ से ट्रैफिक का आना जाना भी होता है। तो एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है केमिस्ट्री, महात्मा हंसराज हॉस्टल, ठीक है। पार्किंग जो है वो सड़क के उस पार है। तो कॉलेज के बीचों बीच आम जनता का आवन जावन जो है वो चलता रहता है, जो बड़ा फनी था। और हमारे जो गार्ड्स हुआ करते थे कॉलेज के, वो हमें हर जगह से कहते रहते पाजी इतने निकलो ना, थोड़ा आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। मतलब वो आगे आगे कर करके हमें खुद ही घर तक छोड़ाया करते थे। हमने क्या बंक करना था कॉलेज का। खैर यहाँ पे पूरी रेडियाँ वगैरह लगती हैं सुबह से लेकर दोपहर तक, अभी भी कुछ लगी हुई है, मैगी वैगी जो है वो बिक रही है। तो इन रेडियो में आलू कुलचे, न्यूट्री कुलचे और बड़ी सारी चीज़ें, और फिश भी यहाँ पे बड़ी पास में बड़ी अच्छी खासी मिलती है। पर अभी हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ के आसपास सिर्फ वेजिटेरियन चीज़ें ही मिलती हैं, और वो है हरमंदर साहब। तो वहाँ जाने से पहले नॉन वेजिटेरियन के बारे में कोई बात भी नहीं करेंगे हम, ठीक है जी। बाहर से भी सुपर खूबसूरत बना दिया गया है। क्या किया था कुछ साल पहले ना, जो आउटर एरिया है उसकी रिकन्स्ट्रक्शन हुई थी और सब कुछ सिमेट्री में कर दिया गया था। इनफैक्ट दुकानों के होर्डिंग्स तक जो हैं वो आपको सभी के सिमेट्री में नज़र आएंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम। ये हैं जी महाराजा रंजीत सिंह जी। गोल्डन टेम्पल की एंट्री करने से पहले इनका एक बहुत विशाल स्टैचू मार्बल्स के ऊपर विद द गार्ड्स एंड हाथी घोड़ों के साथ, मेनली हाथियों के साथ एक्चुअली। चलिए आगे कूच की जाए। मैं जैसे आपको बता रहा था, दुकानें जो हैं वो भी सिमेट्री में कर दी गई हैं। धर्म सिंह मार्केट कहा जाता है इसको। चप्पल 300 जुत्ती चप्पल 300 ओके 300 जो जुत्ती चप्पल लैनी जे दस दियो मैनू। ये आ गया जी टोटली वेजिटेरियन मैकडोनल्ड्स। कीप वॉकिंग विद मी। सामने है जलियांवाला बाग। अभी तो नहीं, लेकिन किसी दिन इसके अंदर भी मैं आपको लेके जाऊंगा। इन ऑनर ऑफ द मार्टर्स ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919। ये जलियांवाला बाग के बाहर ये स्कल्पचर है। जोड़ाकार में जूते जमा करा लिए जाएं। ये वही जूते हैं जिन्हें ख़रीदने में आप ही ने हेल्प की थी सर। ये एक टोकन मिल जाता है जोड़ाकार में जूते जमा कराने के बाद। ठंडे ठंडे मार्बल्स पे पैर लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है, स्वाद आ रहा है। वैसे वॉक करके गर्मी काफ़ी आ गई है शरीर के अंदर। लीजिए अब आपको दिखाते हैं गोल्डन टेम्पल बाहर से।
ओह वाह, इसे देख के ही शांति सी अंदर से महसूस होती है। कितना खूबसूरत है, और ये मार्बल से इसे और ज़्यादा खूबसूरतीफाई कर दिया गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और इसने बहुत सारी चीज़ें सही हैं गोल्डन टेम्पल ने। हाँ जी जनाब जी, शांति सी महसूस होनी शुरू हो गई है। अच्छा, अंदर तो हम जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि ब्लेसिंग सीख करने के लिए हम अंदर जाएं, माथा टेकने के लिए जाएं, अंदर मेरे ख्याल से ज़्यादा कैमरा भी अलाउड नहीं है। मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में जितना मुझे पता है आपको बताता हूँ, उसके अलावा अगर आपको कुछ पता है तो ज़रूर कमेंट्स में बता दीजिएगा मुझको। तो कहते ये हैं कि कई सौ साल पहले भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश जो है वो भी यहाँ पे आए थे रामायण का पाठ करने के लिए, और 15वीं शताब्दी में गुरु रामदास जी ने सरोवर जिसके इर्द गिर्द अमृतसर शहर की स्थापना की गई, जिसके बिल्कुल बीचों बीच गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है, इस सरोवर के पास ही अपना डेरा डाला था। और उस टाइम पे उनके भक्त जो हैं वो आते रहते थे यहाँ पे, और उन भक्तों ने ही सरोवर को खोद के और ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा विशाल भी कर दिया था। और कहते हैं कि गुरु रामदास जी को यहाँ पे इतनी शांति का आभास होता था कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना सारी आसपास की ज़मीन को ख़रीद लिया जाए। तो उस टाइम के विलेज से उन्होंने 700 रुपये जो डोनेटेड मनी थी, जो सिखों ने ही डोनेट की थी, 700 रुपये में उस ज़मीन को ख़रीद लिया था, और यहाँ पे एक बस्ती बन गई थी जिसका नाम पड़ा था रामदासपुरा। और वो चाहते थे कि यहाँ पे एक ऐसा पिलग्रिमेज बनाया जाए जो किसी भी जाति के लिए, किसी भी रंग के लिए, किसी भी बैकग्राउंड के इंसान के लिए एक शांति का प्रतीक हो। यहाँ पे आके कोई भी ब्लेसिंग्स को, भगवान के आशीर्वाद को, गुरु महाराज के आशीर्वाद को सीख कर सकता हो। लेकिन उनका ये ख्वाब पूरा नहीं हो पाया, पर उनके इस सपने को पूरा किया गुरु अर्जन देव जी ने, जिन्होंने इस गोल्डन टेम्पल की उस टाइम पे डिज़ाइनिंग भी प्लान की थी। और उन्होंने लाहौर के एक प्रॉफिट थे साईं मियां मीर, उनसे इसकी स्थापना भी करवाई थी। और इसके डिज़ाइन के बारे में कुछ ऐसी डिटेलिंग्स हैं जो जब मैं आपको बताऊंगा आपको सुन के बड़ा अच्छा सा महसूस होगा। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गोल्डन टेम्पल की एंट्री पे ही कुछ स्टेयर्स आती हैं और आप थोड़ा सा ग्राउंड लेवल के नीचे चले जाते हैं। इसके पीछे का मतलब ये है कि चाहे आप किसी भी लेवल के इंसान हो दुनिया के अंदर, आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए। अपनी ईगो को लेट गो करो और ग्राउंड लेवल पे आ जाओ। और उसके अलावा इसके 4 दरवाजे हैं जो इस चीज़ के प्रतीक हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भगवान के दरबार, भगवान के घर में सारे एक हैं। उसके अलावा यहाँ पे वैसे ही जब हम आते हैं तो मन को शांति तो बहुत ज़्यादा मिलती है, और पेट की शांति के लिए भी हर समय 24 घंटे लंगर घर है, जिसके शॉट्स में अभी आपको अंदर जाके दिखाऊंगा, जहाँ पे हर समय लंगर जो है वो सर्व किया जाता है 24 घंटे। हालांकि जो यहाँ पे पाठ है, अखंड पाठ जिसे कहते हैं, वो सुबह 3-4 बजे से शुरू होकर रात के 10 बजे तक रहता है। लेकिन लंगर की जो सुविधा है वो सब के लिए, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हों। ये बार बार मेंशन करने का दिल कर रहा है क्योंकि आज के वर्ल्ड में जहाँ पे डिवाइड बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे रंग और जाति के बेसिस पे चीज़ें या माइंडसेट्स बना दिए जाते हैं, तो यहाँ पे गुरु महाराज के घर में ऐसा कतई कुछ नहीं है। ये बताता है कि भगवान ने शायद कभी ऐसा नहीं सोचा, इंसान ही है जो ये सारी चीज़ों को सोचता है। उसके अलावा करीब 62 मीटर का एक ब्रिज है, आपने देखा होगा फ़ोटोज़ में, अंदर जाके दिखाता हूँ। वो ब्रिज एक ही ब्रिज है जो आपको गोल्डन टेम्पल तक, स्वर्ण मंदिर तक लेके जाता है। वो वननेस का प्रतीक है। ब्रिजेस भी 4 हो सकते थे, चारों दिशाओं से आओ, जो भी बैकग्राउंड है सब आओ, लेकिन एक हो जाओ, एकमिक हो जाओ ते जाके गुरु महाराज दा दर्शन करो ते मत्था टेको। हेलो जी, चलो हुण एंट्री मारते हैं अंदर। जे हिस्ट्री सैशन तुहानूं पसंद आया कमेंटा 'च दसना, वीडियो नूं शेयर भी करना ते साडे अंमृतसर दी होर सिफतां कराना। खैर, इसका नाम अमृतसर कैसा पड़ा मेरे ख्याल से पहले बता चुका हूँ, अमृतसर ओवर है तो अमृतसर इसका नाम पड़ गया। चलो जी एंट्री। ठंड भावें जिन्नी भी हुई, चरण साफ होने चाहिए, पैर साफ होने चाहिए ने। सत श्री अकाल जी, बहुत ही वधिया, इट इज़ सररियल। चमक देख रहे हो? मेरे को जहाँ तक पता है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ मेरे को जहाँ तक पता है, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि कहीं मेरी हिस्ट्री में थोड़ी सी खामी हो तो करेक्ट कर देना। जहाँ तक मेरे को पता है 400 किलोग्राम का सोना है इस गोल्डन टेम्पल को जो कवर किया हुआ है।
400 kgs। मत्था टेक लिए हुन, तुसी भी मेरे नाल मत्था टेक लो। यहाँ पे थोड़ा कैमरा एंगल ख़राब हो गया, माफ़ी चाहूँगा, पर यहाँ पे सब सेट हो गया। लंगर घर की ओर चलते हैं और ये देखिए ऑटोमेटिक चेयर भी लग रखी है, जो किसी कारणवश स्टेयर्स नहीं चढ़ सकते हैं उनके लिए चेयर्स लग रखी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। लो जी, ये है जी लंगर हॉल। सिस्टमेटिकली सारी चीज़ें होती हैं, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान दिया जाता है और आप देखेंगे कि बड़े बड़े लोग जो हैं, चाहे कोई भी रैंक हो, वो यहाँ पे सेवा करने के लिए पहुँच जाते हैं हंसी खुशी। और इनफैक्ट मैंने तो देखा सरोवर के पास वो पोचा भी लगा रहे थे। सरोवर की भी एक बड़ी कमाल की कहानी है जो एम्बेडेड भी है, जो अंदर मेन गोल्डन टेम्पल हरमिंदर साहब है वहाँ पे लिखी भी हुई है, इज़ व्हाट आई हैव गॉट टू नो। लेकिन पहले ये देखें, वाह, सो दिस इज़ बिग। और बर्तन धोने को भी सेवा माना जाता है, तो देखिए कैसे लोग लाइन में बर्तन भी धो रहे हैं। 4 एंट्रीज़ के बारे में बता रहा था। मेन एंट्री से हम आए हैं, एक एंट्री ये है और एक से हम आए हैं, 2 और हैं। यहाँ से भी व्यू देख लो, जहाँ से भी आप देखेंगे, ओए होए होए, ऐसा व्यू है जो मन को, आत्मा को प्रसन्न कर दे। मन होगा प्रसन्न गोल्डन टेम्पल में आके। और अब नज़ारे एंजॉय करते हुए इस सरोवर के बारे में भी एक कहानी है, वो सुन लीजिए। अच्छा, ये मैं जो आपको बता रहा था ना कि गोल्डन टेम्पल की रिफ्लेक्शन जो सरोवर के अंदर पड़ती है वो मन को बड़ी शांति देती है। कितना खूबसूरत पानी ही सोने का लग रहा है ये सरोवर का। खैर, सरोवर की कहानी ये है कि इस सरोवर में होली डिप भी लोग लेते हैं और मानना ये है कि शरीर के और मन के सारे दिक्कतें जो हैं वो दूर हो जाती हैं। इसके पीछे एक कहानी है कि एक राजा साहब ने एक कोढ़ित व्यक्ति के साथ अपनी पुत्री, अपनी बेटी की शादी करा दी थी और फिर वो कोढ़ित व्यक्ति को लेके वो लड़की जब जा रही थी सरोवर के पास रुकी और उसे छोड़ के खाना भोजन ढूंढने के लिए कहीं गई। वहाँ कोढ़ित व्यक्ति बैठा हुआ था तो उसने देखा एक कौवा इस सरोवर के अंदर गया और जब वो बाहर निकला तो वो हंस के रूप में बाहर निकला। तो उस कोढ़ित व्यक्ति को लगा कि अगर मैं भी इस होली वाटर में डिप ले लूँगा, बाथ ले लूँगा, तो शायद मैं भी ठीक हो जाऊँगा। और ऐसा ही हुआ। जब वो इस सरोवर के अंदर गया, वो कोढ़ित था, जब बाहर निकला वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। और ये जो बेर आप देख रहे हैं, 3 बेर सिचुएटेड है यहाँ पे और तीनों को पूजा भी जाता है इन बेर के पेड़ों को। इसके पीछे भी कुछ कहानियाँ हैं। एक के नीचे गुरु रामदास जी जब सरोवर बनाया जा रहा था तो वो वहाँ पे बैठा करते थे। एक के नीचे गुरु अर्जन देव जी बैठा करते थे। और तीसरा वाला जो है, ये रश देखिए, अंदर तो मैं नहीं जा पाया क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था और अंदर कैमरा भी, वीडियो बनाना भी अलाउड नहीं था, पर बाहर से आपको दिखा रहा हूँ कि फ्रॉम ऑल द वॉक्स ऑफ लाइफ लोग आ रहे हैं और माथा टेकने के लिए, गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। खैर, तीसरे बेर के बारे, ये निशान साहब, इसके आसपास इर्द गिर्द घूमते हुए भी लोग अपनी मन्नतें जो हैं गुरु महाराज के सामने रखते हैं और उनका शुक्रिया अदा भी करते हैं। खैर, अब थोड़ी सी फ़ोटोज़ भी देख लो अंदर की और साथ ही तीसरे बेर के पेड़ की कहानी भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। बाबा बुड्ढा साहब जी जो हैं वो जब सरोवर बन रहा था तो इसके नीचे कैंप किया करते थे और उनका नाम बाबा बुड्ढा साहब गुरु नानक देव जी ने डाला था। जब गुरु नानक देव जी करतारपुर लौट रहे थे तो कत्थू नंगल के बाबा बुड्ढा साहब जी ने उन्हें दूध ऑफ़र किया ग्रेट रेवरेंस के साथ और उनसे भगवान को लेकर के कुछ बातें डिस्कस की, जिसे सुनने के बाद गुरु नानक जी ने उनका नाम बाबा बुड्ढा साहब, बाबा बुड्ढा इसलिए डाल दिया क्योंकि थे तो वो बच्चे, लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति की तरह उन्होंने इतने ज़्यादा कमाल के सवाल उनके सामने पेश किए थे, तो ऐसे पड़ा उनका नाम बाबा बुड्ढा साहब। अब आगे बढ़ते हैं। ये थी हमारी विज़िट गोल्डन टेम्पल की। कोई भी एडिशन हो आप भी मुझे बता दीजिएगा, मेरी भी नॉलेज एनहांस हो जाएगी। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल द लव एंड शेयर इट विद अदर्स एज वेल। फॉर नाउ, मेरे वालों सारे सत श्री अकाल।
और जूते तो ले लें। कोई बता सकता है ये क्या नंबर लिखा है? चूड़ा घंटाघर, नंबर बताओ। करनी है, पीनी नहीं है।